Hello everyone, welcome to Diksha Rankers. So students, in this class we are going to discuss the question answer of chapter 3 from your class 8 Radiance book. Yes, हम आपके class 8 के Radiance book के chapter 3 के question answers को discuss करने वाले हैं. इसके पहले हमने चैप्टर 3 को अच्छे से समझा है, उसकी ग्लॉसरी और नोट्स पे भी हमने डिस्कशन किया है. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस क्लास को अटेंड करने से पहले एक बार जाकर आप उस वीडियो को ज़रूर से देख लें, क्योंकि जब आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको इस क्लास को समझना और भी आसान हो जाएगा. और आप सबको पता है कि वो वीडियो आपको कहाँ मिलेगी. हमारी सारी वीडियोस आपको मिलेंगी दीक्षा रैंकर्स के प्लेलिस्ट में. आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं. सो आइए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर चैप्टर 3 इज थिंक एंड टेल, मतलब सोचो और बताओ. एक बार से आपको चैप्टर को याद करना है और फिर आपको इसके आंसर्स करने हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज What complaint did the courtiers make to Raja Krishna Chandra? तो राजा कृष्णा चंद्रा के दरबारियों ने क्या शिकायत की? राजा कृष्णा चंद्रा से दरबारियों ने क्या शिकायत की? सो योर आंसर इज द courtiers complained that Gopal loved to make everyone appear like a fool. दरबारियों ने शिकायत की कि गोपाल को सभी को मूर्ख बनाना पसंद है. Move to our next question, which is question number 2. How did Krishna Chandra decided to amuse himself? कृष्णा चंद्र ने अपना मनोरंजन कैसे किया? So your answer is कृष्णा चंद्र decided to amuse himself by baiting Gopal. तो कृष्णा चंद्र ने गोपाल को बहकाकर, उसे चिढ़ाकर अपना मनोरंजन करने का निश्चय किया. Move to our next question, which is what did Raja tell Gopal? राजा ने गोपाल से क्या कहा? So your answer is Raja told Gopal about his dream. तो राजा ने गोपाल से अपने सपने के बारे में बताया. Move to our next question. What were the two pools filled with in Raja's dream? राजा के सपने में दो तालाब किससे भरे हुए थे? So your answer is in Raja's dream, one pool was filled with kheer and another pool was filled with rotting mud. राजा के सपने में एक तालाब था वो खीर से भरा हुआ था और जो दूसरा तालाब था वो सड़ी हुई गंदगी से भरा हुआ था. Move to our next question, which is question number 5. In which pool did Gopal fall? तो आपका क्वेश्चन है कि गोपाल किस तालाब में गिरा, और आंसर है गोपाल fell into the pool of rotting mud. गोपाल सड़ी हुई गंदगी वाले तालाब में गिर गया. Move to our next question, which is question number 6. Whose dream finished earlier? किसका सपना पहले खत्म हो गया? So your answer is Raja Krishna Chandra's dream finished earlier. राजा कृष्णा चंद्रा का सपना पहले खत्म हो गया. Move to our next question, which is question number 7. Who was licking whom in Gopal's dream? So your answer is in Gopal's dream both Gopal and Raja were licking each other. गोपाल के सपने में गोपाल और राजा दोनों एक दूसरे को चाट रहे थे. सो यहाँ पे आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है. मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज थिंक एंड राइट. सो आपको क्या करना है, एक बार से सोचना है और फिर आपको इसके आंसर्स लिखने हैं. राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब सही कथन के लिए आपको T लिखना है और अगर फॉल्स, अगर स्टेटमेंट गलत है तो आपको F लिखना है. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज गोपाल वॉज अ ग्रेट फूल. गोपाल बहुत बड़ा मूर्ख था. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो गोपाल था वो बहुत स्मार्ट था, बहुत ज़्यादा ही वो तेज़ था, ना कि वो मूर्ख था. ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स. नेक्स्ट है राजा एक्चुअली हैव अ स्ट्रेंज ड्रीम. राजा ने वास्तव में एक अजीब सपना देखा था. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि राजा ने कोई सपना नहीं देखा था, बल्कि उन्होंने गोपाल को मूर्ख बनाने के लिए एक बनाया सपना सुनाया था. नेक्स्ट है राजा फेल इनटू द पूल फिल्ड विथ मिल्क. राजा दूध से भरे हुए तालाब में गिर गया. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. नेक्स्ट है द कोर्टियर्स मॉक्ड एट गोपाल ऑन हियरिंग राजाज ड्रीम.
राजा का सपना सुनकर दरबारियों ने गोपाल का मजाक उड़ाया और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राजा punished the courtiers for laughing at him. राजा ने दरबारियों को उन पर हंसने के लिए दंडित किया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। राजा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर संक्षेप में है, मतलब छोटे फॉर्म में आपको इसके आंसर्स को करना है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज What did Gopal love doing? गोपाल को क्या करना पसंद था? So your answer is Gopal loved to make everyone appear like a fool. गोपाल को सभी को मूर्ख बनाना पसंद था। गोपाल को सबका मजाक बनाना, मूर्ख बनाना उसे बेहद ही पसंद था। So your next question is What did the king think of hearing the courtiers complain? दरबारियों की शिकायत सुनकर राजा ने क्या सोचा? जब दरबारियों ने राजा से कंप्लेन की तो राजा ने उस बारे में क्या सोचा? आपको आंसर करना है। योर आंसर इज ऑन हियरिंग द courtiers complain, the king decided to amuse himself by baiting गोपाल। दरबारियों की शिकायत सुनकर राजा ने गोपाल को बहकाकर अपना मनोरंजन करने का निर्णय लिया। राजा ने डिसाइड किया कि गोपाल का मजाक उड़ाकर मनोरंजन करेंगे। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डिड द पूल लुक लाइक इन विच द किंग फेल? वह तालाब कैसा दिखता था जिसमें राजा गिरा था? So your answer is the pool in which the king fell was filled with kheer made of rich thick milk. जिस तालाब में राजा गिरे थे वह गाढ़े दूध से बनी खीर से भरा हुआ था। सो यहाँ पे आपका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। मूव टू आवर नेक्स्ट पोर्शन विच इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज इन अबाउट 70 वर्ड्स, मतलब आपको 70 वर्ड के अंदर इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू द पीपल हु ट्राइड टू गेट देयर बैक एट गोपाल? उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने गोपाल से बदला लेने की कोशिश की? जितने भी दरबारी थे जो गोपाल से बदला लेना चाहते थे उनका क्या हुआ? सो योर आंसर इज anyone who tried to get back at Gopal always ended up making a fool of themselves. गोपाल से बदला लेने की कोशिश करने वाला हमेशा खुद को ही मूर्ख बनाता था। Despite many attempts to trick him caught, every effort was in vain and Gopal always came up. दरबार में उसे धोखा देने की, उसका मजाक उड़ाने की कई कोशिश की गई, लेकिन हर कोशिश बेकार गई और गोपाल हमेशा दूसरों को मूर्ख बनाकर खुद विजयी हुआ। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट वाज द किंग्स ड्रीम डिस्क्राइब्ड? राजा का सपना क्या था? वर्णन करें, मतलब राजा ने क्या सपना देखा था ये आपको बताना है। सो योर आंसर इज द किंग shared that he had a strange dream the previous night. राजा ने बताया कि पिछली रात उसे एक अजीब सा सपना आया था। In the dream, he and Gopal were taking a walk when they arrived at a place with 2 pools. और उन्होंने बताया कि सपने में वह और गोपाल टहल रहे थे, तभी वे 2 तालाब वाली जगह पर पहुँचे। वे टहलते टहलते एक ऐसे स्थान पे पहुंच गए, एक ऐसे प्लेस पर पहुंचे जहां पर 2 तालाब थे। One pool was filled with delicious kheer made of rich creamy milk, while the other was full of horribly smelly dung. एक तालाब जो थी वह मलाईदार दूध से बनी हुई स्वादिष्ट खीर से भरी हुई थी, जबकि जो दूसरी तालाब थी वह बदबूदार गोबर से भरी हुई थी। The king fell into the pool of kheer, while Gopal fell into the pool of rotting mud. राजा खीर वाली तालाब में गिर गए, जबकि गोपाल सड़ते हुए कीचड़ वाले तालाब में गिर गए। जो गोपाल था वह बदबूदार गोबर वाले पुल में गिर गया। तो ये स्टोरी राजा ने अपने दरबार में सभी दरबारियों को सुनाई थी। Move to our next question, which is question number 3. What did Gopal say on hearing the king's dream?
राजा का सपना सुनकर गोपाल ने क्या कहा? जब राजा ने इस सपने को अपने दरबार में सबको सुनाई तो सुनने के बाद गोपाल ने राजा को क्या रिप्लाई किया? आपको आंसर करना है. सो योर आंसर इज व्हेन गोपाल heard the king's dream, he said that he had the exact same dream. जब गोपाल ने राजा का सपना सुना तो उसने कहा कि उसने भी बिल्कुल वैसा ही सपना देखा था. However, his dream continued a little longer. हालांकि उसका सपना थोड़ा लंबा चला. जो राजा का ड्रीम था वो पहले ही खत्म हो गया, लेकिन जो गोपाल ने जो सपना देखा था वो सपना थोड़ा सा और लंबा चला. He explained that in his dream, both of them came out of the pools. Gopal was covered in muck and the king was covered in kheer. उसने बताया कि उसके सपने में वे दोनों तालाब से बाहर आ गए. गोपाल कीचड़ से सना हुआ था और राजा खीर में सना हुआ था. To clean themselves, they started licking each other. और खुद को साफ करने के लिए वे एक दूसरे को चाटने लगे. ये स्टोरी सुनाई थी गोपाल ने. Move to our next question, which is question number 4. Sketch the character of Gopal the Jester. जो गोपाल था, जो विदूषक गोपाल था, उसका चरित्र चित्रण कीजिए. मतलब आपको गोपाल के कैरेक्टर के बारे में बताना है, एक्सप्लेन करना है. सो योर आंसर इज गोपाल द जेस्टर वॉज अ स्मार्ट एंड फनी मैन. गोपाल विदूषक था, एक चतुर और मजाकिया आदमी था. He loved to make jokes that made other look silly. उसे ऐसे चुटकुले सुनाना पसंद था जिससे दूसरे लोग मूर्ख लगे. Anyone who tried to make fun of him would end up being tricked themselves. जो कोई भी उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता था वो खुद को ही बेवकूफ़ पाता था. Even the king could not outsmart him. यहाँ तक कि राजा भी उसे मात नहीं दे सकता था. गोपाल ने कई बार राजा को भी मूर्ख बना दिया था, इसलिए राजा भी उसे मात नहीं दे सकता था. गोपाल्स क्विक थिंकिंग एंड क्लेवरनेस मेड हिम वेरी स्पेशल. गोपाल की तेज सोच और चतुराई उसे बहुत खास बनाती थी. जो गोपाल था वो बहुत ही चतुर था और उसकी चतुराई उसकी खासियत थी. Move to our next question, which is question number 5. Can you guess the king's feeling at Gopal's reply? What would you do if someone reply you in that manner? क्या आप गोपाल के उत्तर पर राजा की भावना का अनुमान लगा सकते हैं? आप फील कर सकते हैं कि राजा को कैसा महसूस हुआ होगा जब गोपाल ने ऐसा रिप्लाई राजा को किया था. यदि कोई आपको इस तरीके से उत्तर दे तो आपको कैसा लगेगा, तो आप क्या करेंगे? So your answer is the king was shocked by Gopal's reply because it was not what he expected. राजा गोपाल के उत्तर से हैरान रह गया क्योंकि यह उसकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग था. He wanted to trick Gopal but instead Gopal outsmarted him. वह गोपाल को धोखा देना चाहता था, उसे मूर्ख बनाना चाहता था, लेकिन गोपाल ने उसे चकमा दिया. गोपाल मूर्ख नहीं बन पाया. If someone replied me like that, I might feel a bit embarrassed, but I would also find it funny because of how cleverly they handled the situation. यदि कोई मुझे इस तरीके से उत्तर देता है तो मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती, लेकिन मुझे यह मज़ेदार भी लगता क्योंकि उन्होंने स्थिति को बहुत चतुराई से संभाला था. यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन आंसर का पोर्शन है वो कंप्लीट होता है. आई होप कि आपको आज जितने भी क्वेश्चंस हमने कराए हैं वो सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हों. इसके बाद आपकी बुक में बहुत सारी एक्सरसाइजेज और ग्रामर के पोर्शंस हैं जिनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया हो. हमने जितने क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए हैं उन सब के आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आए हो. आज का क्लास आपको कैसा लगा? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करें
और अगर हमारे चैनल दीक्षा रैंकर्स पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।